के हिस्से में 1 करोड़ रुपया आओ होए और बाकी हिस्सा में का यार तुम 2,000 नहीं जी तो का समझ लीजिए बता तुम एक उदाहरण दे रहे कि हमने अफेयर में दूसरा। कन्नौज में बच्चों की यूनिफॉर्म में घोटाले की चिंगारी सौरिक में सबसे पहले सुलगी। और हम ही यहाँ नहीं खड़े और मेरी कोई इसमें शौक नहीं है आवाज उठाने की। यहाँ ग्रामीण के बुजुर्ग भी बैठा, ये इस चीज के हकदार हैं, इनका हक है, सरकार इनको हक देती है। तो भैया गाड़ी तो आगे गाड़ी तब हटेगी जब यहाँ अधिकारी आए, किसने कैसे भेजे। दरअसल मामला गड़बड़ तो है, मिल बांट कर खाया जा रहा पैसा कहीं कम कहीं ज्यादा हो गया या फिर किसी को मिला ही नहीं। मामला सबके सामने आ गया। सौरिक थाना क्षेत्र में स्थित नगला अंगद के शहीद सुनील कुमार उच्च प्राथमिक विद्यालय में ड्रेस डिलीवरी करने कुछ लड़के आए और प्रधानाचार्य से उसे रिसीव करने के लिए कहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ड्रेस की क्वालिटी बहुत घटिया थी और उनके संज्ञान में भी नहीं था कि ये ड्रेस कहां से आ गई और कौन लोग देने आ गए। कुछ लोग आज हमारे स्कूल में ड्रेस लाद के ले आए, हमें पहले सूचना नहीं थी, हमारे पास आए यहाँ और ये कहा ड्रेस ले लीजिए आप ये। तो हमने आप लोग कहाँ जनरल हमसे, तो हमने अपने आई कार्ड वगैरह कुछ दिखाइए आप लोग कि आप जैसे ड्रेस लेके कैसे आ गए। कि नहीं वो ले लीजिए ड्रेस आप, और नहीं तो आपको हम सारी डिटेल बताएंगे तो आपको नौकरी करना सीख जाओगे, तो पता चलेगा कितने बड़े ठेकेदार हैं जिसकी ड्रेस है, तो मैं और भी तरीके से बता देंगे और अधिकारियों से नौकरी करना सीख जाओगे। तो उनके खिलाफ जल्दी में FIR कराएंगे। आज यहाँ के स्कूल में बदतमीजी की है और नाम ID उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। प्रधानाचार्य को ठेकेदार की धमकी दी गई, ऊंची पहुंच की धमकी दी गई, नौकरी छीन लेने की धमकी दी गई। तो ये धमकी किस वजह से दी गई समझा जा सकता है। जब बात ड्रेस की आई तो स्थानीय क्रय कमेटी जिसकी जानकारी में सब कुछ होना चाहिए, उसके सदस्य ने भी कुछ भी मालूम होने से इनकार कर दिया। कैसे ड्रेस बनी, कपड़ा किसने पास किया? मेरा कहना यही है कि जो शासन की मंशा है, क्योंकि शासन ने ड्रेस वितरण के लिए पूरा शासनादेश जारी कर रखा है और जो ड्रेस का कार्य SMC और विद्यालय के सचिव जो प्रधानाध्यापक होता है उनके माध्यम से ये कार्य पूरा कराया जाता है। लेकिन यदि हमारे किसी अध्यापक के साथ अभद्रता की गई है तो अभद्रता करने वालों को किसी भी दशा में हम प्राथमिक शिक्षक की संघ की तरफ से छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे और उनको निश्चित संज्ञान में लेकर के अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। और ड्रेस का मामला है तो बहुत संगीन मामला है, जो छोटे छोटे बच्चों की कहने का मतलब एक तरीके से मौलिक अधिकार का हनन है। मेरा यही कहना है, अगर इस तरीके की कोई बात संज्ञान में है, मैं इस चीज़ को अपने पीड़ित शिक्षक से जान करके इस पर उचित कार्रवाई उच्च अधिकारियों को कराने के लिए निर्देश सूचित करूँगा। कपड़ा तो पहले दिखाओ ही नहीं को फिर डायरेक्ट ड्रेसें आई सिल के, कपड़ा पहले कुछ नहीं दिखाया, डायरेक्ट ड्रेसें सिल के आई हैं, लगता बिल्कुल थर्ड क्वालिटी। अब जरा सोचिए, गांव में अभिभावक इकट्ठा हो गए, तमाशा होने लगा, लेकिन कुछ ही देर में BSA साहब भी धमक गए और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी BSA साहब की हजम नहीं हो रही, क्योंकि धमके भी वो कुछ धमकी के अंदाज में। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो लोकल महिलाएं थोड़ी जो शेड्यूल जो NRLM के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह पंजीकृत है उनके द्वारा सिलवाई गई। वही यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह के NRLM जो आपकी पंजीकृत है उन महिलाओं को ये कहना है कि हमने भी ड्रेसें। ये आप BC NRLM से पूछिए, ये BSA का काम नहीं है। BSA का काम तो SMC को पैसा दे दिया है, NRLM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हुए थे उसके तहत ये सिलवाई गई और उन्हीं के द्वारा ये हर विद्यालय में दी जा रही छात्र संख्या के। अच्छा सर, क्षमा चाहेंगे, जो यहाँ के ग्रामीण फ्लेक्स स्कूल की वो कह रहे इसमें गुणवत्ता नहीं, कपड़ों में गुणवत्ता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब NRLM को एक जो है मफतलाल का कपड़ा 33-67 का दिया गया तो गुणवत्ता क्यों नहीं होगी? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। नहीं, ये ऐसा मुझे तो कहीं नहीं मिला है कि जहाँ यहाँ पे ही सर हम लोग जो पहले कुछ क्षण पहले आए थे तो यही कहना था, यहाँ ग्रामीणों का भी यही कहना था, उनका भी कहना था कि ये सर मुझे तो आज तक कोई ऐसा ग्रामीण नहीं मिला जिसने ये कही गुणवत्ता नहीं है। मैंने सर यहाँ केवल ये जरूर शिकायत आई है कि किसी का ड्रेस में छोटी बड़ी हुई है, जहाँ बच्चे इस समय उम्र के हिसाब से जो दी जा रही है तो ड्रेस दी जा रही है उसमें कई चूक बच्चे इस समय विद्यालय में कोरोना के कारण नहीं आ रहे हैं, जिससे ये समस्या आई है कि बच्चों के नाप में थोड़ा अंतर हुआ। यदि बच्चा कोई
उम्र के हिसाब से उसकी ड्रेस छोटी है तो उसको तुरंत बदलवा दिया जाएगा, ये मैंने आदेश कर अच्छा सर, जैसे एक समस्या और थी, जैसे उन्होंने ये बताया था क्रे समित प्लस ये प्रधान हेड जो आपका पूरा है, उनके द्वारा बच्चों का नाप होगा, हालांकि उन साहब ने कहा कि वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो क्रे समित वालों का ये कहना है कि हमें इसका कोई संज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, वो इसका सचिव है। नहीं, बाकी जो सर हेड हैं और आपके ग्रामीण हैं, क्रय समिति के सदस्य हैं, उनका भी कई ग्रामों में यही कहना है कि हमें इसकी जानकारी ऐसा प्रकरण मुझे कहीं संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसा कोई है व्यक्ति विशेष तो हमें बताइए। सारे मामले जांच के हैं। आरोप प्रत्यारोप में पूरा मामला उलझा है, लेकिन एक बात सच है कि आम आदमी का ज़मीर जिंदा है। इसलिए ये खबर लिखते हुए पंचौरा न्यूज़ शर्मिंदा भी है। हमारे बीच कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बगैर आग के चिंगारी नहीं उठती और ये पब्लिक है, सब जानती है। असली नकली सब पहचानती है। बाकी तो तर्क चलते ही रहेंगे। द पंचौरा न्यूज़ के लिए सौरी कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ठीक है, इससे 1 करोड़ रुपया आओ है और बाकी हिस्सा का यार तुम 2,000 नहीं जो तो का समझ लीजिए। बता तुम एक उधार दे रहे कि हमने अफेरे में दूध पिलाई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।